सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ की सजावट देख के आप समझ सकते हो कि मैं अगेन आ गई हूँ एक मेले में। तो अभी जैसे कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें मतलब हमारे झारखंड में खास करके जहाँ मैं रहती हूँ धनबाद कतरास में मेला का ही सीज़न होता है। तो कतरास का मेला दुर्गा पूजा के टाइम तो फेमस ही है। फिर दिवाली के टाइम भी यहाँ मेले लगते हैं छोटे छोटे। बट अभी नवंबर का 3 तारीख हो गया है और यहाँ पे कतरास गौशाला में भी एक मेला है। ये मेला मतलब कि अभी समझ सकते हो कि उतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मेला लगता है, गौशाला मेला। और यहाँ पे हम लोग आए थे मेले में ना, सबको ये स्वेटर वगैरह नहीं पहने थे, मतलब आप देख ही सकते हो। और हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग स्वेटर चादर पहन के आए थे। देख सकते हैं हम। अब मेला में जब हम आ गए तब देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों में किसी ने, मतलब शायद ही किसी किसी ने पहना होगा स्वेटर, और किसी ने स्वेटर ही नहीं पहना था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि हम लोग स्वेटर चादर पहन के आ गए। और यहाँ का डेकोरेशन इतना बढ़िया किया हुआ था। यहाँ पे देख ही सकते हो, सारे जो मूर्ति भगवान जी के थे वो सारे मूवेबल थे। और यहाँ पे इस तरह से एक बनाया हुआ था कि आप यहाँ पे आके हनुमान चालीसा का जाप भी कर सकते हो। और इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ थी जो कि कुछ ना कुछ दर्शा रही थी। पहले यहाँ पे एक मूर्ति है जो कि दर्शा रही थी कि कलयुग में कैसे वहाँ पे सास काम कर रही है और जो बहू है वो बैठ के चाय पी रही है। फिर यहाँ पे एक वृंदावन का दृश्य था जहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों के संग जो है रास लीला कर रहे हैं, उसका दृश्य था। और जो कि मूव हो रहा था, सारी मूर्तियाँ मूव हो रही थी, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। और अगर आप लोग इस मेले के बारे में नहीं जानते तो यहाँ आइए, यहाँ बहुत अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा। मूर्ति के द्वारा ही मतलब कि दृश्य बनाया गया है। यहाँ पे राधा कृष्ण और गोपियों वाला दृश्य है। फिर इसी तरह करके और भी थे बहुत सारे छोटे छोटे काउंटर पे बने हुए थे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है मटकी से माखन निकाल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। इसका भी दृश्य बनाया हुआ है। ये पेंटिंग नहीं है, सारी मूर्तियाँ ही हैं और बहुत ही सुंदर इसको दिखाया गया है। इस तरह करके और भी था। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर और भी ये मेले में घूम रही थी। जैसे यहाँ पे एक दृश्य था कि भगवान जो है हनुमान जी, वो सीता माँ को अशोक वाटिका में दिखा रहे हैं राम जी का अंगूठी, वो वाला दृश्य भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से अब मैं अपने बेटे को दिखा रही थी और उसे सीन भी समझा रही थी यहाँ पे। और ये वाला सीन है शायद रामेश्वरम का, जहाँ पे पुल बनाने से पहले शिव जी की प्रतिमा रखी, शिवलिंग की स्थापना की थी राम भगवान के द्वारा। फिर यहाँ पे जो पुल है उसका निर्माण हो रहा है लंका जाने के लिए। तो मैं अपने बेटे को समझा रही थी और मुझे फील हो रहा था कि मुझे ये सब अपने बच्चे को बताना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं इस तरह से बीच बीच से उसे बता रही थी ना, तो उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया वो वाला दृश्य था और सारे मूर्ति मूव कर रहे थे। मेरे बेटे को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ लास्ट में छठ पूजा का भी एक बना हुआ था मूर्ति। यहाँ पे महिलाएं छठ पूजा में सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है, वो वाला भी दृश्य था। और ये राम जी का सबरी के मीठे बैर, जो जूठे बैर होते वो खड़े, वो वाला दृश्य भी बनाया हुआ था। यहाँ पे बच्चों को भी सीखने के लिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में सीखने को मिल जाता है। फिर इस तरह से मैं मेले में घूमी, अपने बच्चों को भी दिखाया, सारा समझाया जितना मैं समझा सकती थी जल्दी जल्दी। और देखो मुझे तो सारा समझ में आ ही रहा था, लेकिन मेरे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है गोबर से निपा हुआ था और यहीं पे हनुमान चालीसा का जाप हो रहा था। चप्पल वगैरह खोल के आप जा सकते हो। हनुमान चालीसा की पुस्तक मिल रही थी काउंटर पे, आप बैठ के 11 बार 21 बार जितने बार चाहो हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो। लोग कर भी रहे थे। तो इसी तरह से हम लोग घूमने, सारे मेले में बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था।
और यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग फिर घर चले आए। रात ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन अभी ठंडी का समय इतना है कि जल्दी जल्दी रात हो जाती है। फिर मेले से हम लोग निकलने टाइम यहाँ पे जलेबियाँ बन रही थी, तो जलेबी गर्मा गर्म जलेबियाँ लिया और घर के लिए हम लोग निकल गए। वैसे अभी ठंडी का सीज़न आ गया है ना, तो ठंडी तो लग नहीं रही है, लेकिन जो मौसम है जल्दी रात होने लगता है वो चीज़ हो रहा है। 5:30 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जा रहा है, लेकिन अभी ठंड वैसे नहीं पड़ रही है। फिर भी हम लोग स्वेटर चादर पहन लिए थे, क्योंकि बाइक पे हवा लगता है ना, तो ठंडा लगता है। लेकिन ठंड अभी तक नहीं आया। अब सोचने वाली बात है, नवंबर का 3